एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। बट उससे पहले आप लोगों को बच्चों, अगर हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने हेडिंग डाल रखा है क्वाड्रेंट थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। क्वाड्रेंट थ्योरी क्या कहता है और ट्रिग्नोमेट्री हम फॉर्मूले उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले क्वाड्रेंट थ्योरी को जान लेते हैं। क्वाड्रेंट थ्योरी में हम बेसिकली उन एंगल्स के वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे जिसमें एंगल हमें 90 डिग्री से बढ़ा दिया जाता हो। बेसिकली उन्हीं के लिए हम क्वाड्रेंट थ्योरी को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर 90 डिग्री से कम का एंगल दे रखा है तो हम टेबल से वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं रेफरेंस लाइन मानता हूँ और यहाँ पे मैंने एक 0 डिग्री का एंगल कंसिडर कर लिया। 0 डिग्री के एंगल के बाद जब मैं 90 डिग्री के एंगल को रोटेट करता हूँ तो ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द 90 डिग्री एंगल। अगर मैं उससे भी अगर 90 डिग्री का एंगल और कवर करता हूँ तो ये वाला लाइन बनाएगा 180 डिग्री विद द रेफरेंस लाइन। ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन से ये 180 डिग्री का एंगल ट्रैवल कर रहा होगा। ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस रेफरेंस लाइन से ये वाली लाइन 270 डिग्री का एंगल ट्रैवल कर रहा होगा। और मैं अगर 90 डिग्री का एंगल रोटेट कर जाऊँ तो ये 0 से फिर दोबारा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन पे ही दोबारा आ जा रहे हैं आफ्टर 1 रोटेशन। क्लियर। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये वाली लाइन 0 डिग्री बना रही है, ये वाली लाइन 90 डिग्री बना रही है, ये वाली लाइन 180 डिग्री, ये वाली लाइन 270 डिग्री का एंगल बना रही है विद द रेफरेंस लाइन। ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है। क्लियर। जब हम कंप्लीट 1 रोटेशन कर देते हैं तो 360 डिग्री का एंगल कवर होगा। क्लियर। उसके बाद अगर मैं फिर से 360 डिग्री का एंगल कवर करता हूँ तो जो एंगल कवर होगा, 1 रोटेशन और कवर करता हूँ तो यहाँ पे 720 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं जैसे जैसे एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ाऊँगा वैसे वैसे एंगल और बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो एंगल इस तरीके से बढ़ता जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 360 से 450 के बीच में, एज शोन, एज शोन। और भी अगर मैं अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ाऊंगा तो इस रीजन में जो भी एंगल लाई कर रहा होगा, तो उस रीजन में जो भी एंगल लाई कर रहा होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। क्लियर। दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो एंगल लाई कर रहा होगा वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई कर रहा होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 450 से 540। इसके अलावा अगर मैं अमाउंट ऑफ रोटेशन और बढ़ाता हूँ तो उस सिनेरियो में इस रेंज में जो भी एंगल लाई कर रहा होगा दैट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इस रीजन के अंदर, तो इस रीजन में जो भी एंगल लाई कर रहा होगा दैट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे मैं इस क्वाड्रेंट को बोल देता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें जो एंगल बनेगा, इसमें जो एंगल बनेगा 180 डिग्री टू 270 डिग्री और 540 टू 630 डिग्री, 540 टू 630 डिग्री। इसके अलावा और भी बड़े एंगल्स के लिए बात करें तो जो भी एंगल इस रीजन में लाई कर रहा होगा हम देखेंगे वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर। नाउ हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो ये इस रीजन में जो भी एंगल लाई कर रहा होगा दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट,
दैट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे 270 से 360 डिग्री के जो बीच का एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और अगर मैं बात करूँ तो 630 टू 720 डिग्री का जो एंगल होगा वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमें और बड़े एंगल की बात करनी है तो अमाउंट ऑफ रोटेशन के हिसाब से हमें वैल्यू पुट करनी होगी। यहाँ पे ये फर्स्ट रोटेशन, एक रोटेशन हुआ, यहाँ तक 360 डिग्री का एंगल कवर हुआ। अगर मैं 2 रोटेशन करूँगा 720, थर्ड रोटेशन कंप्लीट करूँगा 1080 डिग्री का एंगल कवर हो रहा होगा। तो इस तरीके से एंगल बढ़ते जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जो रीजन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, ये वाला रीजन सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, और ये वाला रीजन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी हैं, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस रीजन में सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे बच्चों? नेगेटिव होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों टेन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा तो बच्चों पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। इसके अलावा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग लर्न करने के लिए बच्चों हम एक रूल पढ़ते हैं, ASTC रूल। ASTC रूल का मतलब है फर्स्ट आफ्टर, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये लर्न करने की ट्रिक है। आफ्टर मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आफ्टर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। स्कूल सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। क्लियर? नाउ इसको मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है? 2 मीन्स यहाँ पे टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और कॉलेज मीन्स कॉस थीटा एंड यहाँ पे सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ये सारी टर्म्स हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू की बात करी, पॉजिटिव फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, इफ, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, इफ थीटा एंगल is given less than 90 degree, मीन्स थीटा जो गिवन दिया गया 90 डिग्री से छोटा दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन वैल्यू ऑफ टी रेशियोज
will find out by table. Will find out by table. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेबल फाइंड आउट कर रखी है. अगर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नोट करके लिखना, इफ थीटा मीन्स एंगल is given greater than 90 degree, theta is greater than 90 degree, then we use quadrant theory to find the value of t ratio. Find the value of t ratio. अगर हमें t रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंगल 90 डिग्री से बढ़ा दिया गया है, तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? उस सिनेरियो में हम t रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेंट थ्योरी की बात करेंगे. अब बात आती है कि क्वाड्रेंट थ्योरी कहता है बच्चों, क्वाड्रेंट थ्योरी क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं. क्वाड्रेंट थ्योरी, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे क्वाड्रेंट थ्योरी को हमें समझने के लिए. स्टेप नंबर 1, डिसाइड साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट. According to quadrant, हम बात कर रहे हैं साइन की, किसकी? साइन ऑफ अ फंक्शन. साइन ऑफ अ फंक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पहले फंक्शन के साइन की बात करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा साइन असाइन होना चाहिए हमारे गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को. देन स्टेप नंबर 2, हमारे पास जो भी एंगल है, अल्फा एंगल लेट सपोज, ये अल्फा एंगल हमें ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट्स में. दिस अल्फा एंगल को हम ब्रेक करेंगे a प्लस माइनस थीटा. हमने एक एंगल, जो भी एंगल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर गिवन दिया जाएगा, उस एंगल को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, a प्लस माइनस थीटा. अब हमें देखना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 के अंदर. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा. क्लियर? एंड थीटा जो होगा, थीटा इज द एक्यूट एंगल होगा. जो भी हमारे पास एंगल गिवन दिया गया है, लेट सपोज अल्फा, उस अल्फा को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. एक तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री a एंड थीटा, दैट विल बी एक्यूट एंगल. नाउ इफ a is the odd multiple of 90 degree, then function is converted to its co-function. ये अपने co-function में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे कि अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में. सिमिलरली अगर हमारे पास फंक्शन गिवन दिया गया है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा के अंदर, एंड सेक थीटा अगर हमें गिवन दिया गया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हमारे पास टेन थीटा गिवन दिया गया है तो टेन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा के अंदर, और कॉट थीटा कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा के अंदर. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा.
कि अगर हमारे पास जो ये a है, इट इज़ एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन फंक्शन इज कन्वर्टेड इट टू इट्स को फंक्शन इफ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे a वैल्यू की और यहाँ पे हम बात करेंगे b वैल्यू की। इफ a इज इवन मल्टीपल of 90 degree, then there is no change in function, then there is no change in function। तो क्वाड्रेंट थ्योरी हमें बेसिकली बोल क्या रहा है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, कोई भी हमें एक एंगल दिया जाएगा और उसके आगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। उस एंगल के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो साइन ऑफ फंक्शन है उस एंगल के अकॉर्डिंग किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और क्या साइन आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें जो एंगल गिवन दिया गया है, यहाँ पे लेट्स सपोज अल्फ़ा, ये अल्फ़ा जो होगा ये हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक होगा मल्टीपल ऑफ 90 एंड दूसरा थीटा। थीटा इज विल बी एक्यूट एंगल। अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इफ़ ए इज़ द ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मीन्स हमारे पास जो अगर ए जो हमने ब्रेक करा, जो एंगल को ब्रेक करा ए प्लस थीटा में, अगर ए ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है देन फंक्शन इज कन्वर्टेड टू इट्स को फंक्शन। साइन थीटा कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में, कॉसेक थीटा कन्वर्ट होगा सेक थीटा में, टेन थीटा कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में। If a is even multiple of 90 degree, then there is no change in function. Then there will be no change in function. ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस क्वाड्रेंट थ्योरी का यूज़ हम 90 डिग्री से बड़े एंगल को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं बच्चों। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, राइट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्यूट एंगल थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है that is cos 270 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे हम इस फंक्शन को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो फंक्शन है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं बच्चों। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री लाई कर रहा है। और हमारे पास ये जो एंगल गिवन दिया गया है, दिस एंगल 270 माइनस थीटा, तो अगर मैं एंगल की बात करूँ तो 270 डिग्री तो एंगल ये बन रहा है, इसमें से कुछ एंगल माइनस करना है। मतलब कि हमारे पास जो एंगल बन रहा होगा वो कुछ इस लाइन के अलॉन्ग बन रहा होगा, तो ये थीटा एंगल हमें माइनस करना होगा। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो एंगल बन रहा होगा इस लाइन की वजह से बन रहा होगा और ये एंगल जो होगा ये एंगल कुछ लाई कर रहा होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे पास जो कॉस फंक्शन है दैट शुड विल बी नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन कौन सी टर्म पॉजिटिव होती है बच्चों? टेन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, नहीं कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस फंक्शन को मैं कन्वर्ट करता हूँ तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कॉस, इसको अगर मैं लिखता हूँ 3 इंटू 90 माइनस थीटा।
लेट्स सपोज कि इसको माइनस साइन में अभी अप्लाई नहीं करता, माइनस साइन में नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करूँगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू कैसी आने वाली है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कॉस की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपने को फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट उससे पहले कन्वर्ट होने से पहले मैं साइन माइनस साइन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे माइनस साइन लगाने के बाद ये फंक्शन जो कॉस फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस साइन थीटा आ जाएगी। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ गया कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास ये फंक्शन लाई कर रहा है। इसको हमें देखने के लिए हम पहले इसमें क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है। इस सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो ये वाला जो एंगल है 90 प्लस थीटा, ये कहीं 90 तो ये एंगल हो गया और 90 प्लस थीटा कहीं ये एंगल बन रहा होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो लाइन बन रही होगी जिसका एंगल हमें बनाना है, ये हमारा एंगल बन रहा होगा 90 प्लस थीटा के थ्रू। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा होगा वो 270 माइनस थीटा एंगल मैंने बना दिया। क्लियर? अब ये जो क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट इस लाइन का, ये कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर? अब देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है बच्चों, माइनस का, नेगेटिव होता है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो 90 है, ऑड 90 के आगे जो मल्टीपल होगा वो 1 होगा, डेट विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ 90, हेंस फंक्शन विल बी चेंजेस इनटू को फंक्शन। यहाँ पे आ जाएगा साइन इनटू थीटा। अगर हमने फंक्शन को ये जो फंक्शन में चेंज कर दिया तो अब इस 90 की वैल्यू ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे हमें थीटा यूज करना होगा। क्लियर? ये बात ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है दैट विल बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप लोगों से क्या पूछा गया है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इसको मैंने इधर लगा दिया, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट में अपने से पूछा गया है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब अगर हम बात करें फिर से, तो अगर मैं इसमें क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, हमारे पास जो फंक्शन एंगल जो हम बात कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, ये एंगल जो होगा ये इस डायरेक्शन में बन रहा होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो ये पूरा का पूरा एंगल बन रहा है। 90 में से कुछ एंगल हमें माइनस करना है, तो ये कुछ यहाँ बन रहा होगा और ये वाला जो एंगल कहलाएगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो प्लस साइन एज इट इज रहेगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि 90 के आगे का मल्टीपल क्या है। यहाँ पे 90 का आगे का मल्टीपल है 1, डेट विल बी ऑड नंबर। तो जो यहाँ पे जो कॉस फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस अपने को फंक्शन में, डेट विल बी साइन थीटा।
तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। क्लियर। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हमें बोला गया है साइन 90 माइनस थीटा। ये भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। इस तरीके से 90, ये वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो हम देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। अगर ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है तो उस सिनेरियो में हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों? पॉजिटिव साइन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 का जो मल्टीपल है डेट विल बी ऑड, हेंस फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा को फंक्शन में। तो साइन का को फंक्शन हो जाएगा कॉस एंड यहाँ पे थीटा। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री फर्स्ट, सेकेंड tan 150 डिग्री, थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे cos 330 डिग्री। क्लियर। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आगे कैसे सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर साइन 120 डिग्री है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है और ये उसका एंगल दिया गया है। अब हमें ये पता लग रहा है कि ये जो एंगल है दिस थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो हमें क्वाड्रेंट थ्योरी का यूज़ करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट थ्योरी में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर मैं क्वाड्रेंट थ्योरी के हिसाब से चलूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 120 जो लाई करेगा वो कहीं यहाँ लाई करेगा। दिस इज़ द 120 डिग्री एंड दिस इज़ द एंगल थीटा, या अल्फ़ा कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, अल्फ़ा डेट इज़ 120 डिग्री। नाउ दिस अल्फ़ा एंगल विल ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे मैं आगे फर्दर लिख देता हूँ। साइन 120 डिग्री को मैंने यहाँ पे लिखा 90 प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने ये 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर दिया और एक एक्यूट एंगल में ब्रेक कर दिया। दिस विल बी ए एंड दिस विल बी थीटा। क्लियर। नाउ अगर हम बात करें कि सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें देखना होगा कि जो फंक्शन है वो साइन है। साइन फंक्शन विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा, साइन फंक्शन पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। और अगर मैंने ये साइन फंक्शन, अब ये फंक्शन जो है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। बिकॉज a is the odd multiple of 90 डिग्री। a यहाँ पे odd multiple जो है 1 है। क्लियर। हेंस यहाँ पे जो मैं पहले पॉजिटिव साइन पुट करूँगा और ये जो साइन है इसको हम को फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा, और ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बच्चों?
3/2 होगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, इसी के साथ इस क्वाड्रेंट ऐसा करता हूँ मैं, ये इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, इसको भी यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ये हमारे पास मैंने साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करी। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं tan 150 डिग्री। tan 150 डिग्री कितना होगा बच्चों? tan 150 डिग्री ऐसे मैंने क्वाड्रेंट बनाया। यहाँ पे जो 150 डिग्री का एंगल बनेगा वो कहीं यहाँ बनेगा 150 डिग्री। दिस इज ऑल्सो लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट 150 डिग्री। दिस इज अल्फा 150 डिग्री। नाउ हम tan इसको कन्वर्ट करते हैं, tan इसको एंगल को ब्रेक करता हूँ मैं, तो 90 प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 60। 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ। अगर मैंने ये लिखा तो आप मेरे को बताइए कि ये जो फंक्शन है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दिस लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव होगी, पहली चीज़। और दूसरी अगर हम बात करें, बिकॉज a की वैल्यू इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो यहाँ पे tan का क्या लिखा जाएगा बच्चों? माइनस tan फंक्शन का हम माइनस लगाएंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसके अलावा यहाँ पे tan फंक्शन जो होगा वो को फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा cot, और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल, तो माइनस cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। cot 60 की वैल्यू 1/√3। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें बच्चों cos 330 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये बनाएंगे, थर्ड cos 330 डिग्री यहाँ पे ये हमारे पास एंगल यहाँ पे होगा कहीं, ये एंगल अल्फा दैट इज 330 डिग्री का एंगल बन रहा है। cos 330 डिग्री को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मेरे को एक बात बताएं कि ये कौन से, इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों? ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, प्लस अच्छा ये जो है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये 270 मैंने जो लिखा है दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे फंक्शन को को फंक्शन में चेंज कर दूंगा, डेट इज साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू फाइंड आउट करी। क्लियर? नाउ हम कुछ और टर्म्स को समझना होगा। देखिए, अगर कभी भी हमारे पास कोई फंक्शन जैसे ऐसे दे रखा है साइन -θ, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है, T रेशियो फॉर नेगेटिव एंगल, अगर कभी भी ऐसे दिया गया है तो हमें सिंपल इसमें क्या करना होगा
ये माइनस साइन थीटा, क्लियर। कॉसेक माइनस थीटा दिया गया तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। टेन माइनस थीटा दिया गया, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट माइनस थीटा दिया गया, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। नाउ कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे ये जो कॉस फंक्शन है नेगेटिव एंगल के लिए पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, ये कॉस थीटा हो जाता है। एंड सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी कि अगर कभी भी नेगेटिव एंगल में वैल्यू दे दी गई तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होगा। तो नेगेटिव एंगल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट फर्स्ट कॉस माइनस 30 डिग्री और सेकेंड पार्ट में साइन माइनस 45 डिग्री। तो अगर हम बात करें कॉस, तो ये कॉस फंक्शन नेगेटिव एंगल के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, कॉस 30 डिग्री, क्लियर। नाउ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है √3/2। नाउ अगर हम बात करें साइन फंक्शन का नेगेटिव एंगल, तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन 45 डिग्री, दिस इज -1/√2। तो ये हम लोगों ने टी रेशियो फाइंड आउट करा फॉर नेगेटिव एंगल। और इससे पहले हम लोगों ने वो एंगल फाइंड आउट करे जो कि 90 से बड़े एंगल हैं। तो उन एंगल्स के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें लगातार कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों के लाइक एंड सब्सक्राइब करने पे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इस तरीके के कंटेंट को कंटिन्यूस वे में बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।